जिले की छोटी सी ग्राम पंचायत नौहरदा, जिसको आज तक आप और हम भले ही ना जानते हों, लेकिन यहाँ पर भरतपुर न्यूज की आज ग्राम विकास यात्रा जाएगी और उसके बाद इस गांव को तमाम दुनिया पहचानेगी और जान सकेगी कि गांव का कितना कुछ विकास हुआ है और स्थानीय सरपंच रोहतम कुशवाहा जी ने गांव का कितना कुछ विकास कराया है। तो चलिए मेरे साथ और देखिए तमाम वो तस्वीरें जिनसे आप जान पाएंगे कि भरतपुर जिले की ये ग्राम पंचायत नौहरदा ग्राम पंचायत, उसका एक छोटा सा गांव चकसामरी, उसमें कितना कुछ विकास हुआ है। सामरी गांव में मैं इस वक्त मौजूद हूं और मेरे साथ गांव वाले मौजूद हैं, तो उनसे बात कर लेते हैं कि कितना कुछ गांव का विकास हुआ है। तो बताइए साहब, गांव का बढ़िया काम हो सर। 20 साल से कोई रोड नहीं था, कोई सुविधा नहीं थी। अब अच्छा काम हो रहा है, सुविधा हो रही है, नाले बन रहे हैं, सड़क बन रही है। सर एक बात बताइए, जो ये रोड बन रहा है इससे पहले की स्थिति क्या थी या कीचड़ वगैरह? बहुत खराब थी, यहाँ कच्चा था, पानी रहता था और स्कूल भी सही नहीं चलता था। अब स्कूल की सुविधा बढ़िया है, रोड बन जाएगा तो वाहन भी चला उठेंगे, यहाँ बस भी जाएंगे रूपबास बढ़िया। और सरपंच साहब से कितनी उम्मीद करते हैं आप, जो बचा हुआ उनका कार्यकाल है, कितना विकास करा पाएंगे? उन्होंने अच्छा काम किया है और हम उनसे उम्मीद करते हैं कि और भी आगे अच्छा काम करें और आगे के लिए बढ़ें वो भी, और हमारे गांव का भी उन्नति हो। बिल्कुल, इनका कहना है कि गांव का विकास पूर्व में तो रुका हुआ था, लेकिन अब गति पकड़ रहा है धीरे धीरे करके, और जो बचा हुआ सरपंच साहब का यहाँ का कार्यकाल है उसमें गाँव की जो तस्वीर है वो कुछ और ही देखने को मिलेगी। इस वक्त ग्राम पंचायत नौहरदा के गांव चकसामरी में मौजूद हूं, तो यहां पर मुझे स्थानीय सरपंच का जो कार्य है वो प्रगति पर मिला, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सरपंच साहब के कार्य को दिखाऊं। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे, ये आप देख रहे हो, यहाँ पर नाला खुदाई का कार्य है और उधर पर जो चिनाई का कार्य है वो भी हो गया है। और गाँव वाले मेरे साथ मौजूद हैं कि इस जो नाला बनेगा उससे गांव वालों को कितना कुछ फायदा होगा, जिससे आप जान पाएंगे कि गांव की किस तरह जो तस्वीर थी पहले और वो किस तरह बदल जाएगी, और किस तरह यहाँ पर कीचड़ होती थी वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। और ये नाला बनने के बाद में गांव वालों को कितना कुछ फायदा हुआ है, उससे मैं बात करने के लिए मेरे साथ गाँव वाले मौजूद हैं। सर बताइए, इस नाले से आपको क्या फायदा मिला है और सरपंच साहब ने क्या कुछ कार्य कराए हैं? काम तो सर बहुत अच्छे कराए हैं सरपंच साहब ने, क्योंकि उधर गाँव में अंदर खरंजा भी करवाए हैं और ये नाला भी हो रहा है। तो नाले से क्या है कि जो यहाँ पे जल भराव हो जाता था वो नहीं होगा अब, और काम भी बहुत अच्छा हो रहा है, मेटेरियल भी अच्छा है और सब कुछ अच्छा चल रहा है सर, बहुत विकास हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो नाला बन रहा है, नाले बनने से तो गांव की स्थिति सुधरेगी, लेकिन पहले की स्थिति बताइए, कितना कुछ पहले की स्थिति तो सर ऐसा था कि पैदल आदमी नहीं निकल पाता था, तो वाहनों को निकलने में बहुत दिक्कत थी। एक वो जंगनेर के लिए रूपबास से रोड है, उधर वहाँ होके बस जाती थी, अब शायद यहाँ होके निकलेंगे, ये शॉर्टकट पड़ता है सीधा, तो पानी नहीं रुकेगा, यहाँ रोड भी बन जाएगा अब, और ये नाला बन गया तो इससे क्या है कि यहाँ बस भी चलने लग जाएंगी, तो गांव के लिए सुविधा है सर बहुत अच्छी। बिल्कुल, गांव वालों का कहना है कि जो नाला बन जाएगा उससे आवागमन जो एक तरह से अवरुद्ध था पहले, उससे अब यहाँ जल भराव की कोई समस्या नहीं होगी और गांव वालों को निकलने में बहुत सुविधा हो जाएगी। कैमरामैन संदीप चौधरी के साथ हेम सिंह कुशवाहा, भरतपुर न्यूज, रुदावल। गांव के लिए बहुत फायदा मिला है, जो काम 25 वर्ष से रुके वही थे और बंद है, सिंचाई के काम आवते, दूसरे सरपंच नौकरी का काम वो तो कैंसिल है, और पहले से तो वही बंद बनाया था और मोरी बनी है, अभी तो 2 मोरी बकाया रह गई हैं, काम बहुत बकाया रह गया था भाई। तो सरपंच साहब है रोहतम सिंह। इस वक्त मैं चकसामरी गांव में मौजूद हूं और यहां पर जो नाला खुदाई के बाद में जो नाला चिनाई का जो कार्य है वो यहां पर मुझे चलता हुआ मिला। तो यहां पर बात करेंगे, मेरे साथ सरपंच
नौहरदा ग्राम पंचायत सरपंच रोतम कुशवाहा जी, जिनसे हम जानेंगे कि गाँव का जो ये नाला है वो किस तरह बना और इससे पूर्व की स्थिति क्या थी, कितना कुछ इसमें वो सामान लगा रहे हैं, वो तस्वीर हम दिखाएंगे। तो चलिए मेरे साथ उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। तो रोतम कुशवाहा जी, आप बताइए, ये जो नाला बन रहा है करीब कितनी लंबाई होगी इस नाले की? इसकी 500 फुट। अच्छा, और जो ये जो इसको मोहल्ला या गली बोलते हैं, जिसका जो पानी था पहले, वो कहाँ जाता था? पहले की स्थिति जरा बताइए आप। पहले का पानी सब रोड पे ही भरा रहता था और बाद में ये नाला निकल जाएगा तो रोड पे पानी इकट्ठा नहीं होगा। इसकी वजह से ना तो वाहन चलते थे और पढ़ने लिखने बच्चों को भी परेशानी होती थी। और हमारे यहाँ 10वीं तक स्कूल तो है नहीं, 8वीं तक ही है और बच्चे रुब्बास पढ़ने के लिए जाते हैं, पैदल भी जाते हैं, कुछ लोग साइकिल तेज भी जाते हैं और वाहन तो है चलते नहीं हैं। अगर रोड बन जाता है, रोड बनने को चालू है वैसे तो विधायक जी ने और हम लोगों ने, सभी लोगों ने, गांव कोई लोगों ने, सब ने कहा था कि विधायक जी से कि हमारा रोड बनना चाहिए, बच्चों के लिए पढ़ाई की स्थिति बहुत ख़राब है। तो विधायक जी ने हमारा बात को सुना और उन्होंने हमारे रोड को बनवाने की प्रस्तावना रखी थी। सरपंच साहब, ये जो रास्ता जाता है वो कहाँ के लिए जाता है? इस रास्ते के बारे में आप बताइए जरा। ये रास्ता जाता है चकसामरी, रुब्बास से होते हुए चकसामरी होते हुए जगनेर के लिए जाता है। और करीब कितने जो लोगों का आवागमन है, किस तरह के वाहन निकलते हैं इस रास्ते से? इस रास्ते से तो करीबन रोजाना का ही, वैसे बस चलती थी पहले से तो रोड सही था 20 साल पहले। 20 साल से ही इस रोड की स्थिति ऐसी खराब हो गई है कि पैदल चलने वाला भी व्यक्ति बहुत चतराता है कि कैसे निकले कि पानी के भराव के कारण। इसी वजह से अब रोड बन जाएगा तो शायद वाहन चालू हो जाएंगे। सरपंच साहब, बिल्कुल, एक बात बताइए, जो ये नाला बन जाएगा और जो पानी का जल भराव है उससे गांव को छुटकारा मिल जाएगा, तो उसके बाद की स्थिति जरा बताइए। रोड बन जाएगा उसके बाद की स्थिति बताइए, कितना कुछ फायदा होगा गांव वालों को? नाला बन जाएगा, नाला बन रहा है, रोड भी बन प्रगति जाएगा पे, उसके बाद ही। और रोड बन जाएगा, रोड बनना है वैसे प्रगति पे है और रोड बनने के बाद ही इस पे वाहन चलेंगे और वाहन चलने के बाद ही हमारे गांव के सभी बच्चे, छोटे छोटे बड़े हुए, जैसे 8वीं पास करके जाते, 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में जाती हैं, जितनी लड़कियां हैं उनके लिए साधन मिलेगा, अपनी टाइम पे स्कूल पहुंचेंगी, बढ़िया व्यवस्था हो जाएगी। जी बिल्कुल। एक बात और मैं बताऊंगा आपको कि जब नन्हे मुन्ने बालक इस रास्ते से निकल कर जाते थे और रास्ते में अचानक कीचड़ में वो गिर जाते थे तो दोबारा घर लौट कर जाते थे और दोबारा पढ़ने के लिए वो नहीं आ पाते थे, तो उनकी पढ़ाई बाधित होती थी। वो ये गांव है चकसामरी, जिसमें पहले की स्थिति काफ़ी खस्ता हाल थी, लेकिन धीरे धीरे करके स्थिति में सुधार हो रहा है। कैमरामैन संदीप चौधरी के साथ हेम सिंह कुशवाहा, भरतपुर न्यूज, रुब्बास। भरतपुर जिले की ग्राम पंचायत नौहरदा, जिसको आज तक आप और हम भले ही ना जानते हों, लेकिन अब दुनिया पहचानेगी, और वजह है यहाँ के सरपंच रोतम कुशवाहा जी, जिन्होंने गांव का कुछ ऐसा विकास कराया है जिसकी वजह से गांव के विकास में 4 चांद लग गए हैं। चारों तरफ उनकी वाई वाई हो रही है और जो गांव की कीचड़ थी उससे लोगों को छुटकारा मिल रहा है, नए रास्ते बन रहे हैं, गाँव विकास की ओर अग्रसर है। उन्हीं बातों को मैं गाँव वालों की जुबानी आपको सुनाऊंगा, तो चलिए मेरे साथ और देखिए तमाम वो बातें जिनसे आप जान सकेंगे कि कितना कुछ गांव का विकास हुआ है और जो रुका हुआ है गांव का विकास, उसकी कब तक होने की उम्मीद है। मेरे साथ कुशवाहा समाज के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कुशवाहा जी मौजूद हैं, उनकी जुबानी आपको सुनाऊंगा, जो यहाँ से करीब 1 या 2 किलोमीटर दूर उनका गांव है, खेड़िया जाट, वहाँ के निवासी हैं। तो वो भी तमाम तरह की बातें बताएंगे विकास की, और क्या कुछ कमी है अभी विकास में वो भी हम उनकी जुबानी आपको सुनाएंगे। कुशवाहा जी, स्वागत है भरतपुर न्यूज में आपका। मैं सर्वप्रथम इस नौहरदा ग्राम पंचायत के माननीय सरपंच साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा, एवं इस बयाना विधानसभा के विधायक अमर सिंह जाटव को, जिन्होंने जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से नौहरदा ग्राम पंचायत इतना पिछड़ा हुआ था, जब से इसका कोई जवाब नहीं, तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ माननीय विधायक जी को और वर्तमान सरपंच रोतम सिंह कुशवाहा को, जिन्होंने इतना विकास करा रहे हैं और चल रहा है। गांव-गांव में पूरी ग्राम पंचायत में नाले वगैरह, इंटरलॉक, खरंजा, बड़े तरीक़ा से, बड़े सिस्टम से इनका काम चल रहा है। ऐसे सरपंच को हमेशा भगवान की तरह पूजना चाहिए। और कहना चाहूँगा, मैं जब से 1960 से हमारे इस नौहरदा ग्राम पंचायत में कई सरपंच हुए,
जब से ग्राम पंचायत के राजा बनाने का गवर्नमेंट ने काम किया था, जब से एक एक सरपंच ने 40-40 सरपंच किए, 40 साल सरपंच किए, लेकिन विकास क्यों नहीं चले? केवल जनता का शोषण करते रहे, जनता गुमराह करते रहे। और माननीय अब जो वर्तमान में रोतम सिंह कुशवाहा सरपंच हैं, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया और 1960 का रिकॉर्ड टूट जा रहा है कि बहुत अच्छे तरीके से गांव-गांव में नालियां निर्माण, तालाब, पोखर, नरेगा वगैरह बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। इससे जनता भी संतुष्ट है, महिलाएं भी संतुष्ट हैं। एक दो उन गली मोहल्लों के नाम बताइए, उन गाँव के नाम बताइए जहाँ पर उन्होंने विकास कार्य कराया, क्या कुछ विकास किया है उन्होंने? विकास के बारे में वर्तमान में जो सरपंच साहब जो नौरदा ग्राम पंचायत सरपंच साहब का हैं, चकसामरी के रहने वाले हैं, प्रेजेंट में उनका यहाँ भी अच्छा काम चल रहा है। नालियाँ बन रही हैं और साहब वो क्या है खंजरा वगैरह सारी व्यवस्थाएं, और इतना विशेष ध्यान रखते हैं बुजुर्ग पेंशन वगैरह पे, वो भी सारे दिन इसी में फील्ड में घूमते रहते हैं। और इधर में एक नौरदा ग्राम पंचायत में खेड़िया जाट पड़ता है, खेड़िया जाट, उसमें भी अच्छा काम चल रहा है। नाले वहीं बने हुए हैं, इंटरलॉक खंजरा हो रहा है और सारी व्यवस्था एनसेल पेंसिल का भी ध्यान रखते हैं। ऐसे सरपंच को जनता दोबारा से बहुत अच्छी तरह से मान कर रही है। और